जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 21/3/2021 में फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन हम इसका कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो का। इससे क्या पता चलेगा आपको कि किस टाइप का इसमें बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसका भी हम कराएंगे फ्रेंड्स। अभी जो पहले का जो फ्रेंड देखिएगा एग्ज़ाम का जो लेवल रहता था ज़्यादा हार्ड रहता था, लेकिन इस बार जो 24 में एग्ज़ाम हुआ था इजी लेवल था, मतलब बनाने लायक क्वेश्चन था। तो उसको भी हम कराएंगे। तो आज जो कराएंगे 21/3/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, इंग्लिश का इसमें हम नहीं कराएंगे। इंग्लिश का आप जो यहाँ पे हैं आप देख के इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर आता है हिंदी का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सा है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो फ्रेंड ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कौन सा है जो पथिक है ये इसका रचना नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और इसकी अगर प्रसिद्ध रचना की बात करें तो फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त की आप देखिए, रंग में भंग, भारत भारती, किसान, उसके बाद साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विश्व वेदना, उसके बाद कावा और करबला, इसके प्रदीक्षण आदि जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद जो ये पथिक है फ्रेंड्स, ये जो रचना है ये राम नरेश त्रिपाठी का है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें जो है साहित्य से क्वेश्चन पूछता है, मेरी कविताएं मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है मेरी कविताएं कविता मेरा गीत, ये जो है पद्मावत सचदेव द्वारा ये रचित हैं। तो इसका इसी से संग्रहित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 10 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो ये जो किया था ये किया था NCIRT। तो NCIRT का जो फ्रेंड इसका गठन 1965 में हुआ था, 63-65 में इसका हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शायद NCIRT का गठन जो 1963 में हुआ था, आप बताइए कमेंट में। उसके बाद BSF का गठन हुआ था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास के पदों का संग्रह किसमें है? तो बीजक, कवैनी, रबद, 3 को इसका जो था पुस्तक था, बीजक, रमेनी और शबद। जो कबीर का जो पद का संग्रह था ये बीजक में था। इसकी जो फ्रेंड्स इसकी जो समाधि स्थल है वो मगहर में थी, ध्यान रखिएगा कबीर का। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था किस रचना पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर का? तो ये तो मिला था फ्रेंड्स, ये मिला था उर्वशी में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे देखिए ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश का लगभग 10 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो इसीलिए अभी इंग्लिश को भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते कहा तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उत्कृत हैं? तो ये फ्रेंड्स किस रचना से उत्कृत हैं मैथिली शरण का ये बताना है। तो ये जो है यशोधरा से, किसी यशोधरा से हैं। तो गौतम बुद्ध का जो फ्रेंड्स वो जो घर से जो त्याग जो दिया था उसी के बेसिस पे ही बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न है, कविता की परख निबंध के लेखक हैं। तो कविता की परख जो है ये जो लेखक है इसका ये है सचिंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे, नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए, जैसी द्वारा रचित है। तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? तो पद्मावत लिखा है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, तो इसका जो लेखक है फ्रेंड्स ये है रामवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो ये जो रचना है फ्रेंड ये है रिपोर्ताज। किसका है? रिपोर्ताज, इसी का ये रचना है। तो फ्रेंड इस साहित्य से क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे जो पूछा गया है, उलंग चाय कौन से देश में उत्पादित किया जाता है? तो उलंग चाय जो उत्पादित किया जाता है ये ताइवान में उत्पादित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? तो ये जो है ये है कौल मुद्रा, इसको बोलता है मांग मुद्रा बाजार, तो इस पर नहीं है, इस पर जो है मुद्रा पर उप बाजार नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकती हैं? तो जो इमरजेंसी के समय मूल अधिकार नहीं इसको छीन सकता है, तो ये है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है जी के, निम्नलिखित में से कौन सी यूनानी कवि था? तो यूनानी कवि जो था ये था होमर। कौन था? होमर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट हैं? तो ये जो है फ्रेंड, ये जो डीएनए जो बनता है इसमें 64 गो इसमें कोडॉन होता है। तो प्रारंभिक जो स्टार्ट होता है फ्रेंड ये होता है AUG। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होता है डी हो जाएगा इसका। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा, जो हो जाएगा बकरी हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा हरे पौधा घास हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा है, सूचना का संग्रह संबंधित है। तो इस सूचना का संग्रह संबंधित है फ्रेंड्स, ये है चतुर्थक क्रियाकलाप से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे, मुगल काल में देश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो ये जो था फ्रेंड्स ये था लाहौर जो था यही था महत्वपूर्ण केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन जो फ्रेंड्स राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने के सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड ये डी नंबर इसका सत्य है। तो ये क्या है, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन है, भूगोल शब्द जो है ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? ये किया था एरिस्टोथेनीज ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित भूगोल का जनक इसे बोला जाता है, एरिस्टोथेनीज का भूगोल का जनक हिराक्लियस को ही बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 31 नंबर का, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ को कौन विस्तृत कर सकता है? तो ये जो कर सकता है ये पार्लियामेंट, संसद। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें यहाँ पे, कायंत्री चट्टानों जिसे रूपांतरित चट्टान भी गया, चट्टानों में पत्तन की क्रिया से अभिप्रिया है। तो ये कायंत्री चट्टान में जो है पत्तन की क्रिया से अभिप्रिया जो है ये है कुछ शैलों के कणों या खनिज का सतहों पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन जो पूछा था इसमें, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम देश द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो ये जो किया गया था ये किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो ये जो कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये जा सकता है, याचिका दायर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक हैं। तो ये जो है ये सभी हैं। अगर ताप ज़्यादा हो गया तो मानव नहीं रह सकता है, मृदा की नमी अगर कम हो जाएगा तो खेती नहीं होगा, अपर्दन की प्रकृति, तो ये सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी हैं। तो ये कौन है? तो ये लिंडसे, उसके बाद मैटलैंड। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो 12 अवतार है उसमें कौन सा इसमें नहीं है? तो दधीची जो है इसका अवतार नहीं है। उसके बाद कुर्म है, मत्स्य है, उसके बाद परशुराम, बलराम, उसके बाद ये पहला जिसका अवतार था वो मत्स्य मछली था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे,
क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है, लेकिन विश्व का पूछेगा तो ये फिलीपींस में है, मनीला में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो 40 नंबर में, यह निम्न में से कौन सा न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये जो माना जाता है जस्टिस M.H. बेग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका डी नहीं, इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस P.N. भगवती को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है धनात्मक ढाल के पूर्ण वक्र का कारण है। तो धनात्मक ढाल के पूर्ण वक्र का कारण है ये है वर्धमान प्रतिफल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो क्षमादान जो करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत करता है। तो यह है दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। तो ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो सामंतवाद के उदय का जो प्रमुख कारण था ये था बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा? तो ये जो कहा था ये कहा था बलबन ने, इसको उलूग खां की उपाधि से भी जाना था। लव रक्त नीति का अवलंबन इसने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसने नवरोज़ त्यौहार भी स्टार्ट किया था, सिजदा पवाज। उसके बाद अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में है? तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। तो अभी तो भारत का हो गया सब, उसके बाद हो जाएगा भारत, USA व इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट जो परत हैं ये है मेंडल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रश्न आप इसको बना सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पे दिख रहा है। उपभोक्ता फलन को देखिए यहाँ पे दिया है C बराबर दिया उपभोक्ता फलन तो बचत फल का समीकरण होगा। तो यहाँ पे हल भी इसको करके दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो ये जो मिला था ये डच को मिला था। किसको मिला था? डच को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों को मिला था, उसके बाद ब्रिटिश ने शासन किया था। किस घटना ने अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो ये जो क्या था फ्रेंड्स, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, क्योंकि पहला में क्या था लुसितानिया नामक जहाज जो था ना डुबा दिया था जर्मनी ने। तो इससे ये जो है ना 1917 में ये अमेरिका उसमें शामिल हो गया, क्योंकि अमेरिका नागरिक उसमें बहुत था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, जापान बिना पूछे क्या हुआ पर्ल हार्बर को हमला करके इसको ध्वस्त कर दिया जो अमेरिका का था, इसीलिए इसे द्वितीय विश्व में ये शामिल हुआ था। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे दिया गया है बिहार राज्य में वर्ष 17-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाता था, ये 86% था। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें देखिए इकोनॉमिक्स हैं। इसमें पूछा निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो संबंध जो सही नहीं इसका डी नंबर, जो NNP है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है बराबर GNP जो फैक्टर कॉस्ट है माइनस मूल्यह्रास और प्लस जो है विदेशी परोक्ष, जो विदेशी परोक्ष होगा मूल्यह्रास जो होगा NNP में जो विदेशी जो परोक्ष है इसको शामिल किया जाता है। ठीक, यहाँ पे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे FC नहीं होगा MP होगा, मार्केट जो होता है ना तो सही हो जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए बिहार में वर्ष 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितना था? तो ये 580 था, ये भी करंट का है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ है? जहाँ डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहाँ LAC न्यूनतम और LAC बराबर LMC। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो ये लोहा धातु का नहीं करते थे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 55 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? तो ये क्या था 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे
बहुत सा उसमें चेंजेस किया गया था, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो 1861 में ये था फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग था। डलहौजी के बाद कैनिंग आया था, इसी के समय था ना वो भी हुआ था, कैनिंग हुआ था। 1857 के समय क्रांति हुआ था, डलहौजी के बाद जो कैनिंग आया था तो डलहौजी के समय हुआ था। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित? ये जो हुआ था बिलग्रेड में ये हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए होगा बिलग्रेड में, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला नाम नेहरू नासी टीटो था। उसके बाद तंजौर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजा राज प्रथम ने। किसने किया था? राजा राज प्रथम ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि देश में भुगतान कोष में एकोमोडेटिंग जिसको बोलता है निभावी पूंजी शून्य हो तो तब क्या होता है? तब भुगतान कोष में असंतुलन होगा। क्या होगा? भुगतान कोष में संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में स्थगित कर दिया गया है? तो ये जो किया गया है 2026 तक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे त्वरण संबंधित है, इसमें कौन सा सही इसका होगा इस देखना। निम्न में से कौन सा आरेख में दिशा के संबंध में त्वरण को प्रदर्शित संकेत के सामान्य अर्थ हैं? देखिए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे इसमें है कि निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो किस में अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये जो है ना ये आयरन में है, तो इसका करेक्ट आंसर Fe+2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर जिंक हो जाएगा। उसके बाद Ag बराबर जिंक और Ag, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया। तो पहले क्वेश्चन फ्रेंड ज़्यादा हार्ड होता था, अब ठीक ठाक बनाने के लिए आता है। तो उत्सर्जित विकिरण होता है, तो ये होता है पहले बीटा होता है, अल्फा होता है, गामा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर है, तो ये क्या है? ये जो है ना बिलोडित हाउज और बायो रिएक्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे निकालने वाला प्रतिरोध से संबंधित है, तो ये आप बना सकते हैं। लोकलांछित सेल में 10 ओम प्रतिरोध जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा में इतना एम्पियर प्रवाहित होता है। तो लोकलांछित सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा इसका 2 ओम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला है। यहाँ पे देखिए कॉलम एक में पहला लिखा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, एक का हो जाएगा ए नंबर, तो है एक का ए नंबर हो जाएगा इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिला के इसका एक नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें रीजनिंग का है। नहीं दिए गए चित्र में डैश अक्षर कक्षा के आकार को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कौन? तो ये वाला दर्शाता है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये अभिवहन कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा था कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण है? तो ये जो हो जाता है किसकी है? 70 नंबर का जो है क्वेश्चन, ये जो हो जाएगा फ्रेंड ये होगा टी लसीकानुओं का। तो ये एक तरह से जो प्रतिरोध क्षमता ये खत्म कर देता है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो ये जो हो जाता है ये होता है इसका करेक्ट आंसर रिक्त दाब दोष और शॉटकी दोष, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है तो यहाँ पे बोला है यदि आवृत्ति n एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग यहाँ पे v से मतलब v ऐसे छोटा जो है तो v हो तो डॉल्पर प्रभाव जो ध्वनि संबंधित है के कारण आवृत्ति परिवर्तन होगा। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2Vn/Vs। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे जो पूछा गया है 73 नंबर का है,
वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित हैं। तो किस पर यह किया गया है 5 जगत का वर्गीकरण, 5 किंगडम का ये जो किया गया है फ्रेंड, ये किया गया है कोशिका भित्ति केंद्रक एवं पोषण की विधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो ये जो फ्रेंड आवेश संरक्षण के नियम पर संबंधित है, चार्ज जिसको बोलते हैं आवेश को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के जो आर्तव चक्र होता है एमसी को बोलता है में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो इसका नेक्स्ट जो यहाँ पे बी चौथे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो किया गया था ये क्या था, और सटन और बॉवेरी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे ये देखिए, ये है फिजिक्स का है। एक लचकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किग्रा व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वह अपनी कक्षा में प्रति 20 चक्कर प्रति सेकेंड चाल से घूर्णन कर रही है। तो प्रति सेकेंड पहिए को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाएं को डैश भी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये जो कहा जाता है इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे 80 नंबर तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर वाली कोशिकाएं डैश हैं। तो ये जो है द्वितीयक जाइलम कोशिकाएं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्षैतिज अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़े रहते हैं। तो किसके कारण होता है, ये जो होता है ना वंडर वाल के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। तो ये जो है फ्रेंड ये है 7/5। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही कौन सा है। तो ये जो है फ्रेंड ये है PEP। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पे देखिए एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो ये जिसका गलत जो है ये बी नंबर है। तो ये क्या है अनुनाद पर परिस्थितित परिपथ का प्रतिबाधन अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही हार्ड है। उसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पे है क्वेश्चन जब 2024 का कराएंगे तो वो सब क्वेश्चन बनाने लगता है। 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सी पर तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रकार प्रक्रम के लिए QW और डेल्टा U डेल्टा H की गणना कीजिए। R बराबर इतना दिया गया है और इतना दिया गया है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमको भी ये समझना है फ्रेंड्स कैसे ये बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रश्न है एक अल्फा कण का एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उसकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, सॉरी 1:4 नहीं 1:2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे देखिए ये भी दिया गया है यहाँ पे एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा S और QT व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी का कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से कौन सी कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इसमें किस तरह का पूछा गया है, बहुत भारी होता था पहले। संचाई आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो ये जो कहलाती हैं ओजाइव वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए इसमें एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसके नियत धारा I है प्रवाहित हो रही है। तो धारा का अनुप्रस्थ परितः समान वितरित
A/2 तथा 2A का चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हिसाब टाइप का इसमें बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे के एक पूर्णांक है तथा इतना इतना से बड़ी है, तो के का मान क्या होगा। तो ये जो मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। हम यहाँ पे धीरे धीरे इसको कर देते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या तो रोक के आप इसको हल कर सकते हैं। तो इधर जो है मैथ का सवाल है, यहाँ पे भी जो है 95 नंबर हो गया, मैथ का सवाल है 96 नंबर, उसके बाद 97 नंबर, और यहाँ पे देखिए ये 98 नंबर, आप रोक के इसको बना सकते हैं। तो देखिए कुछ फ्रेंड इस तरह पूछा था। पहले का एग्जाम जो होता था फ्रेंड्स ज़्यादा भारी होता है। अब देखिए इधर से जब भी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है 23-24 में, ये सब क्वेश्चन बनाने लगता है फ्रेंड्स। तो यही सब क्वेश्चन पहले था, अब नया क्वेश्चन भी इसमें लाएंगे। तो यही बताना था। तो कैसा इसमें रहा, आपका कितना नंबर आ रहा है बताइए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।